दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना Galaxy S25 लाइनअप। हमारे पास में सारे फोन्स अवेलेबल हैं इन ऑल द कलर्स, ऑफ कोर्स S25, S25 प्लस एंड द S25 अल्ट्रा। और आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, आपको सब कुछ बताने वाला हूं इन फोन्स के बारे में, फ्रॉम डिजाइन टू डिस्प्ले टू AI टू परफॉर्मेंस टू कैमरा टू बैटरी, सब इंफॉर्मेशन सीधा आपको मिलने वाली है। देखते हैं सैमसंग ने क्या जो है वो पूरा जादू किया है इस नए Samsung Galaxy S25 लाइनअप के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजाइन और एक लुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली द डिजाइन इज क्वाइट फेमिलियर, द लुक इज अगेन द आइकॉनिक सैमसंग गैलेक्सी लुक। आपको पता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। ओवरऑल कुछ रिफाइनमेंट दोस्तों यहाँ पे हुए हैं। आई विल स्पेशली टॉक अबाउट द गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे ये अभी तक का सबसे स्लिम और सबसे लाइट अल्ट्रा फोन है इन द हिस्ट्री ऑफ गैलेक्सी अल्ट्रा स्मार्टफोन्स। मतलब यहाँ पे इट इज 8.2 मिलीमीटर्स स्लिम और जो वेट है वो भी 218 ग्राम का है। और जो कॉर्नर्स है ना वो भी अभी थोड़े से ऐसे राउंड हो गए हैं, तो जो इन हैंड फील है वो और ज़्यादा एनहांस हो गई है। उसके अलावा दोस्तों ऑफ कोर्स जो अल्ट्रा वाले फ़ोन्स हैं यहाँ पे आपको पता है कि टाइटेनियम का यूज़ होता है और कॉर्निंग का जो गोरिल्ला आर्मर 2 ग्लास है उसको यूज़ किया गया है। तो मतलब अगर फ़ोन ऐसा गिरता भी है तो शुड नॉट बी एन इशू। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमको इन सभी फोन्स में जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो मिलती है स्क्रीन में। तो मतलब अगर आप कहीं हार्श कंडीशंस में अगर फोन को यूज कर रहे हैं तो शुड नॉट बी एन इशू। बाकी यहाँ पे जो बेस और प्लस मॉडल है इसमें वी हैव द फ्रेम ऑफ आर्मर एल्यूमिनियम और रिसाइकल्ड मटेरियल को सैमसंग ने यूज किया। लेकिन ओवरऑल अगर बोलता हूँ ना तो डिजाइन अगेन जैसा रहेगा बटन स्पोर्ट्स के वजह से इट्स क्वाइट फेमिलियर, बट देन देर आर स्लाइट रिफाइनमेंट्स एज वेल जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को एलिवेट कर देते हैं। अगर उसमें बात करते हैं यहाँ पे कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास में चार कलर्स अवेलेबल हैं। जो अल्ट्रा वाला दोस्तों लाइनअप है ना, इसमें जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है दिस विच इज़ द टाइटेनियम सिल्वर ब्लू। उसके बाद में हमारे पास में दोस्तों ऑप्शन है टाइटेनियम ब्लैक का, साथ में आता है टाइटेनियम वाइट सिल्वर एंड देन वी हैव द टाइटेनियम ग्रे। यहाँ पर दोस्तों जो बेस और प्लस मॉडल्स हैं इसमें अगेन आपको चार कलर्स मिल जाते हैं। वी हैव द मिंट, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए फ्लेवर फन पॉइंट ऑफ व्यू से, देन वी हैव द सिल्वर शैडो। उसके बाद में यहाँ पे आईसी ब्लू हमको मिल जाता है एंड देन दिस इज द नेवी। दोनों ही मॉडल्स में आपको सेम कलर्स मिल जाते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी दोस्तों यहाँ पे ऑफ कोर्स IP68 रेटिंग है इन ऑल द फोन्स। तो मतलब अगेंस्ट द एनवायरमेंट कि द फोन्स आर प्रोटेक्टेड। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्क्रीन के बारे में, तो जो तीनों ही फोन्स हैं ये अपना डायनामिक एमोलेड 2X पैनल लेके आते हैं। अलग अलग साइज हमको मिल जाता है, जहाँ पे द S25 अल्ट्रा इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे है एक 6.9 इंचेस का बड़ा सा स्क्रीन। ऑफ कोर्स क्वाड HD प्लस पैनल है, 120 हर्ट्ज पे रन करता है, अडेप्टिव रेट है फ्रॉम 1 to 120 हर्ट्ज बेसिकली। और यहाँ पे दोस्तों विजन बूस्टर टेक्नोलॉजी भी हमको मिल जाती है और इसी के साथ में हमको मिलता है ऑप्शन अडेप्टिव कलर टोन का, जो कि एम्बियंट लाइटिंग के हिसाब से जो स्क्रीन है उसको एडजस्ट करता है, जो हमारी आईज के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम बात करते हैं S25 प्लस की, तो यहाँ पे द स्क्रीन इज 6.7 इंचेस, क्वाड HD प्लस है। बाकी सारी जो स्पेक्स हैं आपको पता है सेम इन ऑल द लाइनअप। उसके अलावा जो ये छोटे वाला फ़ोन है यहाँ पर दोस्तों S25 का स्क्रीन है थोड़ा छोटा विच इज़ 6.2 इंचेस एंड ये एक फुल HD प्लस पैनल है। बाकी यहाँ पे भी डायनामिक एमोलेड 2X स्क्रीन है, यहाँ पे भी विजन बूस्टर है, यहाँ पे भी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। तो मतलब दैट इज सेम अक्रॉस द लाइनअप। बाकी दोस्तों ऑफ कोर्स हमारे पास में HDR10 प्लस का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है। तो मतलब ओवरऑल जब आप फोन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर चाहे आप कंटेंट देख रहे हैं या आप फोन को नॉर्मली यूज़ करते हैं, द एक्सपीरियंस शुड बी डेफिनेटली अप देयर। और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर हमको मिल जाता है। तो आपको पता है कि एज अ डिस्प्ले एक्सपीरियंस सैमसंग का फ़ोन है, बेजल भी काफ़ी पतले हो गए हैं अब तो सैमसंग का स्क्रीन भी इसमें होता है, आपको पता है। तो मतलब एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो बहुत एक कमाल गुड न्यूज़ आ गई है फॉर ऑल द सैमसंग फैंस कि हमको सभी फ़ोन्स में मिलता है
Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy। एंड यहाँ पे दोस्तों जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनपीयू की तो वो अभी 40% फास्ट हो गया है, सीपीयू इज 37% फास्टर और जो जीपीयू है वो 30% बेटर है और साथ में जो चिपसेट है आपको पता है दोस्तों एफिशिएंट तो है ही। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मतलब जो एक्सपीरियंस है फ़ोन को यूज़ करने का वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि यहाँ पे 40% बड़ा वेपर चेंबर भी है तो परफॉर्मेंस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गेमिंग वगैरह वो और अच्छी होने वाली है। अगर हम बात करते हैं रैम या स्टोरेज वेरिएंट की तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी बात है कि सभी फोन्स में 12 GB रैम जो है वो हमको स्टैंडर्ड मिलने वाला है, न कम न ज़्यादा 12 GB की रैम एज अ डिफ़ॉल्ट आने वाली है। जो S25 अल्ट्रा है उसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 256 GB स्टोरेज, 512 GB स्टोरेज या फिर सबसे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो 1 TB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। जो S25 प्लस है वो लेके आता है दो अलग अलग वेरिएंट्स, जहाँ पे बेस वेरिएंट है 256 GB और उसके बाद में आता है 512 GB। और जो S25 है इसमें आपको मिलते हैं तीन अलग अलग ऑप्शन, 128, 256 या फिर 512 GB कॉन्फ़िगरेशन में। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो S25 अल्ट्रा की जो बैटरी है वो है 5000 mAh जो कि 45 वॉट्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। S25 प्लस की जो बैटरी है वो है 4900 mAh जो अगेन 45 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और S25 की जो बैटरी है वो है 4000 mAh जो कि 25 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बाकी इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस पावर शेयरिंग वो सारे ऑप्शंस हमको ऑल अक्रॉस द लाइनअप मिल जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे पास में नया वाला One UI 7 हमको मिल जाता है। बहुत एलिगेंट लग रहा है ना। One UI जो है ना वो एक अलग लेवल पे दोस्तों मुझे लगता है पहुंच चुका है। ऑफ कोर्स एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है और हमको 7 साल तक OS अपडेट्स और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं इन सभी फोन्स में। दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि ठीक पीछे भी आपको दिख रहा है। दिस इज अबाउट द गैलेक्सी AI। मतलब दीज फोन्स आर द किंग ऑफ AI स्मार्टफोन्स मैं बोलूंगा, बिकॉज सैमसंग ने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। द गैलेक्सी AI वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द S24 लाइनअप। फिर देखा हमने कैसे सैमसंग ने उसको एक्सपैंड किया है अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस और आगे जाके नए नए फीचर्स भी आए हैं। बट यहाँ पे द AI गेम हैज मूव्ड टू अ कंप्लीट न्यू लेवल। यहाँ पे मतलब द इंटीग्रेशन इज रियली गुड और उसके अलावा हमको जो ऑप्शंस मिलते हैं ना दे आर वेरी गुड फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि यहाँ पे जैसे लेट्स से सर्कल टू सर्च है, इट्स वेरी इजी एंड फन टू यूज, लेकिन अब उसकी एबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो दोस्तों हमारे पास में एक नाउ ब्रीफ करके ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आपको एक समरी दे देता है आपके दिन भर की, मतलब कि क्या होना है, कैसे होना है, मौसम कैसा रहेगा, मीटिंग क्या है, ऑल दैट यू गेट इन जस्ट वन प्लेस विच इज़ द नाउ ब्रीफ। हमको एक लॉक स्क्रीन के ऊपर ही नाउ बार का ऑप्शन मिलता है तो आपको वो नेक्स्ट आपके दिनचर्या में क्या होने वाला है ऑल थैंक्स टू AI वो आपको वहाँ पे मालूम चल जाता है। तो दोस्तों ऑफ कोर्स हमारे पास में जेमिनाई का जो इंटीग्रेशन है ना AI के साथ में वो और अच्छा हो गया है अभी। मतलब यहाँ पे आप गूगल की ऐप्स, सैमसंग की ऐप्स और कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स के बीच में एक सीमलेस इंटीग्रेशन जो है वो देख पाएंगे। मतलब आपने एक बार जेमिनाई को अगर यहाँ पे कॉल किया एंड लेट्स से आपको कोई इवेंट अपने सैमसंग कैलेंडर में ऐड करवाना है तो वो सारी चीज़ें जो है वो अभी जो पूरा क्रॉस एप्लीकेशंस के थ्रू ये चीज़ें काम कर रही है ना, दिस इज़ रियली गुड। फिर हमारे पास तो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ जाता है ऑफ कोर्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट और समरी का। आप एक फ़ोन कॉल पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सारी बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी, समरी हो जाएगी, आप फ्यूचर में अपने रिकॉर्ड्स इजीली मेंटेन कर सकते हैं। राइटिंग टूल्स जो है दोस्तों वो हमारे पास में अवेलेबल हैं अगेन टू एनहांस द ऑप्शंस। साथ में हमारे पास में ड्राइंग असिस्ट जो है वो भी बहुत और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड ऑल टुगेदर अगर हम बात करें दोस्तों AI के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो मतलब फिर चाहे वो आपका पोर्ट्रेट स्टूडियो हो या ऑल टुगेदर AI एक्सपीरियंसेस वो डेफिनेटली अभी एलिवेट हो गए हैं। एंड मतलब मैं बोलूँगा कि सैमसंग डेफिनेटली एक लीडर बन चुका है इन टर्म्स ऑफ AI एक्सपीरियंसेस ऑन अ स्मार्टफोन। और मज़े की बात एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फ़ोन्स जो हैं वो डेफिनेटली नॉक्स वॉल्ट सिक्योरिटी के साथ में आते हैं। तो AI प्रोसेसिंग जो है वो मतलब प्रोसेसिंग हो रही है बट अगेन विद प्राइवेसी एंड सेफ्टी टू द कोर। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेट्स क्विकली चेक द हार्डवेयर फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में जो S25 अल्ट्रा है इसमें क्वाड कैम सेटअप है। जो मेन कैमरा दोस्तों वो यहाँ पे लगा है बीच में, दिस इज द 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा। देन वी हैव द अल्ट्रा वाइड जो भी एनहांस हो गया है फ्रॉम 12 to 50 मेगापिक्सल्स नाउ, तो 50 मेगापिक्सल्स का हमको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। देन दोस्तों यहाँ पे कैमरा है जो कि है 10 मेगापिक्सल्स का विद 3x ऑप्टिकल जूम।
जो चौथा कैमरा है दोस्तों वो यहाँ लगा है, इट इज़ 50 मेगापिक्सल्स विद 5x पेरिस्कोप स्टाइल में आने वाला ऑप्टिकल जूम। सेल्फी कैमरा जो है दोस्तों वो है हमारे पास में 12 मेगापिक्सल्स का। अगर हम बात करते हैं इन दोनों मॉडल्स की, कैमरा इज एग्जैक्टली द सेम, जहाँ पे हमारे पास में है 50 मेगापिक्सल्स प्राइमरी कैमरा जो आपको बीच में हमें मिल जाता है, देन वी हैव 12 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल्स 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा, एंड अगेन अ कैमरा विच इज़ 12 मेगापिक्सल्स फॉर सेल्फीज। अब यहाँ पर दोस्तों जो इंप्रूवमेंट्स हुए हैं सैमसंग ने वो किए हैं इन द प्रो विजुअल इंजन, एंड ऑल टुगेदर जो प्रोसेसिंग है ना उसमें एनहांसमेंट्स निकल के आते हैं, जहाँ पे अभी 10 बिट HDR की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। हमारे पास में एक वर्चुअल एपर्चर का ऑप्शन आ गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नाउ यू कैन शूट इन गैलेक्सी लॉग, तो अगर आपको एकदम प्रो ग्रेड वीडियोस को रिकॉर्ड करना है यू कैन डू दैट ऑन द फोन। और फिर हमारे पास में ऑडियो इरेजर का ऑप्शन आ गया है, जहाँ पे अगर आपने किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग कुछ किया है तो लेटर ऑन यू कैन फिल्टर आउट द ऑडियो कि आपको क्या पार्ट रखना है, किसका लेवल सप्रेस करना है, ऑल दैट इज अवेलेबल। तो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्दो द हार्डवेयर इज काइंड ऑफ नॉट चेंज्ड मच एक्सेप्ट फॉर द अल्ट्रा वाइड लेट्स से, बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंसेस है ना उसको एनहांस किया सैमसंग ने। एंड बाकी आपको पता ही है जूम किंग इज राइट हियर, तो मतलब वो लोग इसको भी जब यूज़ करेंगे ना तो एक्सपीरियंस काफ़ी और एनहांस हो जाएगा। दोस्तों दैट्स ऑल इन सभी फ़ोन्स के बारे में सारी डिटेल्स फ्रॉम माय साइड, मतलब हमने सब एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली है। वैसे अभी आप बताओ व्हाट्स योर टेक टुवर्ड्स द S25 लाइनअप। आपको ये छोटे वाला S25 जो है ज़्यादा पसंद आ रहा है, या फिर यू आर लाइक मी जिसको चाहिए एक बड़ा अल्ट्रा स्मार्टफोन? आप किस तरफ हो? या फिर हो सकता है जो ये वाला फोन है ना, दिस इज अगेन अ स्वीट स्पॉट इन द मिडिल, तो आप इसको पिक कर सकते हो। व्हाट्स योर टेक दोस्तों? नीचे कमेंट करते वीडियो को लाइक और शेयर करते मुझे जरूर बताना। आप बताओ वैसे कि आपका फेवरेट फीचर आपको क्या लगता है। वैसे आपको डिटेल में अनबॉक्सिंग जो है वो मिलने वाली है, एंड वहाँ पे हम डिटेल में AI को और ज़्यादा इन डेप्थ पूरा जो है वो टेस्ट करने वाले हैं, तो विल बी एबल टू लर्न मोर अबाउट गैलेक्सी AI। बाकी ये फोन्स ऑफ कोर्स 7 साल के OS अपडेट, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट साथ में आते हैं, विच इज़ द हाइएस्ट इन द इंडस्ट्री लेट्स से, और इंडिया में जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इट वॉज जस्ट अ फर्स्ट लुक, लेकिन स्टिल हमने सब कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ली है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।